अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद असद ख़ान जी और ये मेरा आज एक्सेल लेसन 18 है, जो कि जिसका उन्वान है प्रोज़ एंड कॉन्स ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फ़िल्टर फॉर डाटा एनालिसिस के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्या हैं जो अगर हम उसको फ़िल्टर्स के साथ इस्तेमाल करें डाटा एनालिसिस या डाटे के तज्ज़िये के लिए। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि इस सेशन को आखिर तक देखिएगा और इसकी शीट डिस्क्रिप्शन में अटैच है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप इसी शीट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। तो ये जनाब वही जो डाटा शीट मैंने पिछले सेशन में 17 में इस्तेमाल की थी, चूँकि अब आप उसे मानूस हो गए हैं, उसी को मैंने इस्तेमाल किया है इसमें भी। ये आप देखिएगा कि ये डाटा जो है इसमें फिर वही मैं एक फ़र्ज़ी मैं बनाना चाहूँगा बात कि आपका जो ऑफ़िसर हैं वो आपके पास आते हैं और वो आके कहते हैं कि मुझे इस डाटा में बताएं कि सैलरीज़ के बारे में डिफरेंट अपनी असेसमेंट दें, एनालिसिस करके बताएं कि तनख्वाहें किसकी डबल आ रही हैं, किसकी यानी कि एक जैसी तनख्वाह वाले कितने बंदे हैं, कौन से 10% से कौन से अबव एवरेज हैं, कौन से 10% जो हैं वो टॉप अबव एवरेज हैं, टॉप बिलो एवरेज हैं। तो मुझे ये चीज़ें जो हैं मुझे करके ज़रा बताइए और मुझे वो ट्रैफिक लाइट्स में भी बताएं कुछ करके कि 1 लाख से ऊपर कितने वाले हैं, 50,000 से ऊपर कितने वाले हैं डॉलर से तनख्वाह लेने वाले, और 50,000 से नीचे वाले कितने हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ सवालात हैं। तो अब आपके पास वक्त भी है, आज आप सुबह ऑफिस आए हैं तो आपको काम सुबह दिया गया है, जाते हुए नहीं दिया गया। जैसे मेरे बहुत सी असाइनमेंट में या कामों में काम दिया गया तो जाते जाते 15 मिनट के लिए दिया गया, इसमें 15 मिनट नहीं, इसके पास आपके पास टाइम है। ये मैं बताता चलूँ कि ये जो फॉर्मेटिंग है इसके बारे में लोगों के ये आम फहम है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह है, रंग कर दिए, रंग भर दिए और यही इसका मकसद है। तो आपको पता है कि मैंने आपको पीछे से बताता हूँ कि आम रंग भरना भी वो रंग भरना नहीं है, वो भी एनालिसिस के लिए बड़ा अच्छा यूज़ होता है, तज्ज़िये के लिए। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है ये तो ख़ास तौर पे तज्ज़िये के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसको रंग भरना नहीं समझिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और बहुत काम की चीज़ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन जो है ये ऑप्शन बड़ी आम सी हैं। पहले आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लें जिस तरह मैंने किया, जो तज्ज़िये वाला कॉलम था जो आपको जिसके ऊपर आपके अफसर की रिक्वेस्ट थी कि इसको ज़रा सैलरी वाले को देखिए। तो ग्रेटर दैन, लेस दैन आप ख़ुद भी इसके ऊपर कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। ये आप ख़ुद भी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, दफ्तर में प्रैक्टिस कीजिएगा। इक्वल टू ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि बराबर है कि रकम उस रकम के बराबर है कि रकम कितनी वो आती है, वो आपको ये दे देगा ऑप्शन, अभी आपको दिखा दूंगा। तो लेकिन जो इसमें इसी तरह टेक्स्ट इसमें कौन सा पाया जाता है, उस टेक्स्ट का ख़ास आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो ढूंढ के बता देगा इन कॉलम्स के अंदर वो कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, उसको कलर कर देगा। ये असल में सारे के सारे कलर कोडिंग है आपके, जो आप लिख देंगे वो कलर में, यानी कि आप कह लें कि पिंक कलर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी है, पिंक कलर में लिखा हुआ बैकग्राउंड पीछे आ रहा होगा और सुर्ख रंग में फॉन्ट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद हो जाएगा जो आप इसमें सिलेक्शन देंगे। इसमें जो ज़्यादा हम जो बताना चाहूँगा ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला है, ये बड़ा खूबसूरत है। ये मैंने भी इस्तेमाल किया था बड़ा अपने एक असाइनमेंट में, बड़ी ज़रूरत पड़ी थी इसकी कि कौन लोग जो हैं जो बार बार जिनको जो फ्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जो बार बार फ़ायदा ले रहे हैं, तो वो ये डुप्लीकेट वैल्यू की ऑप्शन लगाई तो बहुत ही इसमें फ़ायदा हुआ। ये देखिए डुप्लीकेट वैल्यू की इस पर लगाई है, लेकिन कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लिए। अब ये देखिए अब आपको कुछ पता नहीं चला हुआ क्या, आपने तो कर दिया, आपने I1 से लेके I नीचे तक, ये देखिएगा आप नीचे जाएंगे तो आपको I22 पे नज़र आ रहा है पिंक हुआ सेल, और उसका जो फॉन्ट है वो रेड हुआ है, लेकिन अब आपको पता ही नहीं कितने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखें, ये फ़िल्टर पे जाके, मैं कहा था फ़िल्टर लीथल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लीथल हो जाती है फ़िल्टर के साथ, ये कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है। तो ये आपने देखें, ये आपने सेलेक्ट किया, ये आपके सामने बंदे आ गए। तो ये आपके सामने कोई तकरीबन 7-8 बंदे आ गए। ये देखें पहले बंदे की अगर 1,40,000 है तो 1,40,000 तीसरे पे भी रिपीट हो रहा है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऊपर जाके उसको डिसेंडिंग में कर देंगे तो ये सारे एक उसमें आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। मैं आपको कर नहीं रहा हूँ लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अब अगर डिसेंडिंग में कर देंगे तो ये सारी तरतीब में आ जाएंगे, 1,40 वाले ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद नीचे तरतीब में सारे आ जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, मैंने नहीं किया लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप ज़रूर इसको तजर्बा करके देखिएगा। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ लोग हैं जो कि जिनके नाम दिए हुए हैं, ये इनकी ये एक जैसी यानी कि तनख्वाह कुछ ले रहे हैं उसमें, ये वो एक जैसी तनख्वाह वाले 1,40 वाले दो ही हैं जिनकी 140 आ रही है।
इसी तरह 157 वाले जो हैं वो 2 ही हैं बंदे जो 157 जितनी तनख्वाह ले रहे हैं। इसी तरह 177 वाले 2 ही बंदे हैं जो 177 जितनी तनख्वाह ले रहे हैं, 1,77,443 जितनी। तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत आपके सामने आ गया, इम्तजाज आ गया। इसको आप इस्तेमाल करके ये वाला जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर कोई इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो किसी चीज़ की, तो आपके CNIC दिए हों और डिफरेंट आपको मुख्तलिफ अजला से डाटा आ रहा हुआ हो, तो आप उन अजला का डाटा एक जगह पे समरी बना के वहाँ पे बड़ा खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं कि एक बंदा एक ज़िले A से ले रहा है इमदाद, तो वो ज़िला B में भी ले रहा है या C में भी ले रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब कि उसके किसी तरह से उसके गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी शनाख्त को, और उसको देखने की और उस पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह ये और बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। ख़रीदारी की है हॉस्पिटल के लिए, उसमें ख़रीदारी में एक ही आइटम एक हॉस्पिटल में 10 दफ़ा आ रहा है, रिपीट हुआ है, तो पता किया जाए कि उसको रिपेयर नहीं हो सकता था। अच्छा, अब यहाँ से क्लियर करें डाटा, जब भी आप इसको याद रखें, फ़िल्टर में डाटा को क्लियर करें। ये जिस तरह मैंने क्लियर किया है, टैब में जाके पहले डाटा को क्लियर करें, पिछला वाले सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करें और फिर आगे की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये ना हो कि आपने पहले फ़िल्टर लगाया उस पर डबल फ़िल्टर लगा दें, फिर आप परेशान होते फिरें कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो पूरी वैल्यूज़ ही नज़र नहीं आ रही। ये मुमकिन हो सकता है। तो ये डबल एज सोर्ड है, 2 धारी तलवार है, किसी तरफ भी चल सकती है। तो उस तलवार को आपने नियाम में रखना है और जितना इस्तेमाल करना है उतना ही बाहर निकालना है और इस्तेमाल के बाद वापस नियाम में डाल लेना है। तो ये ज़रा देखिएगा कि बड़ा ध्यान से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये इसी तरह आप देखें, अब ये दोबारा सिलेक्शन किया है। जी हाँ, अबव सैलरी लेने वाले अबव जो हैं 10% वो कौन से हैं? ये देखें, आपको अबव 10% 2,56,000 2,55,000 सालाना सैलरी लेने वाले बड़े ताज़े मोटे ताज़े मुर्ग हमारे सामने आ चुके हैं। आप देखें कि इनकी तनख्वाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उम्मीद की जाती है कि ये सारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, VPs हैं, तो काम भी बड़ा अच्छा कर रहे होंगे और डिलीवरी भी अच्छी दे रहे होंगे और अपनी IT की ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा चला रहे होंगे और इनका अपने नीचे सबॉर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छा रवैया भी होगा। इनकी तनख्वाह ने इनका कहीं दिमाग कहीं ऊपर नहीं चढ़ा दिया होगा 7वें आसमान पे, तो ये उम्मीद की जाती है। तो ये आपके सामने ये आ गई इनकी। ये अबव एवरेज वाला मैंने वो जो है अबव 10% जो है टॉप 10% ये आ गया। इसमें बॉटम 10% की इसमें ऑप्शन है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखें वो जो मैंने आपको बताया था कि उसका एक नॉर्मल है कि जो आप करेंगे तो बैकग्राउंड पिंक होगा और फॉन्ट कलर रेड में कर देगा। ये इसका नेचुरल है। इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, वो देखें उससे क्लियर कर दी फॉर्मेटिंग। तो ये अब आपके सामने ये अगर कुछ जो नज़र आ रहा है तो इसको जाके आपको यहाँ से करना पड़ेगा। जी, ये आप इसमें जाएंगे और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग भी करेंगे। जो रंगीन कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मामला है, एक फॉर्मेटिंग फ़िल्टर है, उधर से क्लियर करेंगे, उससे ये नहीं क्लियर होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसलिए आपको अलहदा से जाके उसको क्लियर करना पड़ेगा। बहुत कीमती बात है, इसको अपने जहन में बैठा के रखिएगा, ये आपको मसला भी दे सकती है। ये इसी तरह देखें, ये अबव एवरेज का जो है इसकी सिलेक्शन की गई है कि उसमें क्या आएगा। तो ये आपके सामने अबव एवरेज वाले, यानी कि आप एक ये है कि आप पहले एवरेज कैलकुलेट करें, सबका नीचे टोटल पहले करें, सम करें, फिर उसके बाद सम को डिवाइड करें या एवरेज का फार्मूला लगा के करें और फिर इसमें से सिलेक्शन करें कि अबव एवरेज वाले कौन से हैं। तो उसने एक्सेल ने ऐसे करके चुटकी में आपका ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने आपका हल निकाल दिया। तो इसलिए बता रहा हूँ डाटा एनालिसिस के लिए ये लीथल है। और जब आप इसको इसमें इस्तेमाल करते फिल्टर लगा देते तो मैं कहता हूँ तो टॉप लीथल हो जाता है। तो देखें फॉर्मेटिंग आपने फ़िल्टर लगाया तो फ़िल्टर ने कलर कर लिया। बज़ाहिर देखें तो आम फहम में दिमाग नहीं मानता कि रंग को कैसे एक्सेल पढ़ सकता है, लेकिन देखिए उसने रंग को पढ़ा और ना सिर्फ रंग को पढ़ा बल्कि आपके सामने उसने उसकी असेसमेंट करके भी, आपके एनालिसिस करके, तजिया करके भी दे दिया। तो इसको ज़रूर अपना कीजिए और ट्राई कीजिए, बार बार कीजिए। और फिर मैं आपको वही बताऊंगा कि ये शीट मैंने साथ डिस्क्रिप्शन में दी है, उसके ऊपर ये तजर्बा करके देखिए। 10 मिनट का काम है मेरा। वीडियो खोल लें, कान पे आप हैंड फ्री लगा लें और इसको बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में, चाहे आप दुकानदार हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप डाटा एनालिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, IT के प्रोफेशनल हैं, ये आपको ज़रूर आपका से पाला पड़ेगा इन चीज़ों से और ये आपको बड़ी ही उस टाइम पे कीमती महसूस होंगी। लेकिन बहरहाल फिर मैं कहूँगा YouTube पे मेरा सेशन पड़ा है, आप जब चाहें जाके देख सकते हैं जनाब। तो वो भी एक अब मसला हो गया है कि ये अब तो वो उस्ताद और शागिर्द वाला मसला रह ही नहीं गया। YouTube आपके लिए आपका उस्ताद है और
हम आपके खादम। तो ये अब जाके देखिएगा आगे, ये बार चार्ट है, ये बार आपने बार कलर्स करने हैं, ये करने खुद आप ट्राई कर सकते हैं, मैं हर एक पे नहीं जाऊँगा, ये करके ज़रा देख लीजिएगा। ये भी एग्जैक्टली वही आपको कोडिंग करके आपको कलर कोडिंग करके दे देगा। ये अलबत्ता एक अच्छी ऑप्शन है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रैफिक लाइट का कहा भी था आपके बॉस ने कि जनाब मुझे ट्रैफिक लाइट्स में दें रेड येलो ग्रीन। तो इसमें हम एक तसव्वुर करते हैं कि ग्रीन वो हैं जो 1 लाख के बराबर या उससे ऊपर वाली तनख्वाहें हैं, वो सब्ज़ हैं। जो पीली हैं वो हैं जो 50,000 से के बराबर या उससे बड़ी हैं लेकिन 1 लाख से कम हैं, और सुर्ख जो हैं वो हैं जो 50,000 से कम हैं। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त एक बन गया, सिनेरियो डेवलप हो गया, जिस सिनेरियो के ऊपर आपने असल में जाके उस फंक्शन में वैल्यू डालनी है। ये फंक्शन जब आप उसको क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा खूबसूरत फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन में भी कुछ थोड़े से मसले मसाइल थोड़े से हैं कि मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि इस फंक्शन में मसले मसाइल क्या हैं। तो इसको जाके करें, मैं फिर वही बताऊंगा आपको कि असल चीज़ तो वही है कि प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट, कि जितनी मश्क की जाए उतना ही हमारा अबूर होता है उस मज़मून के ऊपर। ये बात कभी ना भूलिएगा। दुनिया में ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट्स नहीं है, हर चीज़ के लिए मेहनत दरकार है। आप जो भी काम करना है मेहनत करें, और मेहनत करके ही इंसान को हकीकी खुशी हासिल होती है। ये मैं आपको लिखी पढ़ी बात बता दूं। ये आप देखें, अब इसके ऊपर आ गए, ये अब आपके सामने ये आ रही हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा है परसेंटेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। ये परसेंटेज को आपने पहले करना है नंबर, ये नंबर करना है, इसको जी नंबर करना है, और यहाँ पे आपने लिखना है अपना 1 लाख लिखना है। लेकिन मैं अब आपको बताता चलूँ कि मुझसे यहाँ पे 100 लिखा गया था। लाज़िम बात है, मैं भी इंसान हूँ, गलती कर बैठता हूँ, थका हुआ था। तो यहाँ अपना जब इंग्लिश लेसन में रिकॉर्ड करवा रहा तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया था। मैं भी उसको करेक्शन करूँगा, आप देखेंगे कि मैं इसको करेक्शन कर दूँगा। नीचे मैंने 50 लिख दिया था, हालांकि ऊपर 1 लाख लिखना चाहिए था, नीचे 50,000 लिखना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, ऐसी हो जाती हैं। सेशन में उर्दू का सेशन देने का यही मकसद है कि उर्दू के सेशन में देखें मैंने आपको ये दुरुस्त कर दिया। लेकिन फिर मैं बात बताऊँगा, मैंने सेशन इंग्लिश का इस वजह से डिलीट करके वो पोर्शन दोबारा नहीं किया कि आपको पता चले कि जब आप लाइव कर रहे होते हैं काम तो गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को फ़ौरन रियलाइज़ करे, समझे और उनसे उनकी दुरुस्तगी करे, वरना वो फिर इंसान नहीं मशीन है। और एआई का मैं अलहदा से भी आपको एक सेशन दूंगा, बड़ा खूबसूरत, मैंने एआई से भी ये कैलकुलेशन की हुई और यकीन जाने गलत निकली एआई से, तो उस पर आप हैरान होंगे। मैं एक मुआवजा करके बताऊँगा आपको कि एक्सेल के रिज़ल्ट और एआई से मैंने जो चैट जीपीटी से रिज़ल्ट लिए, शीट बीच में डाल के, उससे क्या दोनों का रिजल्ट्स आए, तो वो मुझे काफ़ी मेरे लिए हैरानकुन था। मैं यानी कि अचंभा हुआ मुझे बहुत कि ये क्या हुआ, लेकिन हो जाता है। तो इसमें भी आपके अपने हाथ की मेहनत, ये देखें ये मैंने किया है तो ये तो सारे ग्रीन हो गए, सब्ज़ हो गए। इसी से मुझे अंदाज़ा हो गया कि तो हो ही नहीं सकता कि ये तो पहली वाली कंडीशन सब पे अप्लाई हो गई, ये तो 100 से ऊपर वाले हो गए। तो 100 तो नहीं थी, 100 लाज़िम बात है, ये सारे हज़ारों और लाखों में हैं, तो 100 से तो ऊपर तो फिर सारे सब्ज़ ही होने थे। ये देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने कोड गलत डाला है, उसकी कंडीशन गलत डाली है। लेकिन अब देखें मैं दोबारा उससे पता ये चला, खूबसूरत बात, कि मैं दोबारा वापस आया हूँ तो वो सारा वो क्राइटेरिया ही चेंज हुआ है। यही मैं कह रहा था कि एक्सेल करने से पता चलता है, गलती करते हैं तो चीज़ पता चलती है। आपको याद होगा आइंस्टाइन के सर पे जो है अपना न्यूटन के सर पे सेब गिरा तो उसको अंदाज़ा हुआ ग्रेविटी का। तो अब आप कहीं गलती हुई, बैठा ही क्यों सेब के दरख्त के नीचे, पता था सेब गिरेंगे तो बगैर सेबों वाले दरख्त के नीचे बैठ जाता। मेरे जैसा होता तो शायद बेर के दरख्त के नीचे बैठता या किसी और दरख्त के नीचे बैठता। तो इसी तरह ये अब आप देखें, और उससे हम देखें माशाल्लाह ग्रेविटी के ऊपर ही हम स्पेस में जा रहे हैं, आउटर स्पेस में जा रहे हैं, और बहुत कुछ हम तस्खीर कायनात की तरफ जा रहे हैं। तो गलती होती है, इसी गलती से मुझे पता चला कि ये देखें आपके सामने ये क्या आ रहा है, यहाँ परसेंटेज आ रहा है, और वो जो हमने क्राइटेरिया डाला था वो नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ा मसला है, ये एक्सेल की टीम को हल करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने इतना काम किया तो हम उनकी काविश की उनसे वापस नहीं ले सकते। जो काविश की जज़ा है या काविश को हम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत सिस्टम बना। अब हमने डाल दिया जनाब 1 लाख यहाँ पे डाल दिया। मुझे कॉमा से आसानी रहे वो रहती है, ये कॉमा एक्सेप्ट नहीं करता। 1 लाख में मुझे पता होता है 3 सिफरे और फिर कॉमा और फिर 2 सिफरे और 1, लेकिन यहाँ पे चूँकि है नहीं तो मुझे गिनना पड़ रहा है कि ये 5 सिफरे हैं 1 लाख में, और 50,000 में जो है आपके 5 सिफरे हैं। तो ये जनाब जो है ये कर दिया गया है। और ये देखें कि नीचे जब आपने ये डाला है
तो लेस दैन में खुद ब खुद यहाँ पे 50,000 जो है वो आ जाएगा। लेस दैन में 50,000 खुद आ जाएगा। क्या है लेस दैन में? 50,000 में 4 सिफरे हैं, जी 4 सिफरे, और कॉमा मैंने नहीं डाला क्योंकि कॉमा एक्सेप्ट ही नहीं करता, और 4 सिफरे हैं, और 1 लाख में 5 सिफरे हैं। तो ये मैंने कर दी। और नीचे देखें, ये अब मैं यहाँ से जब हटाऊँगा, ऊपर गया हूँ, देखें 50,000 उसने कर दी है लेस दैन में। तो ये कंडीशन लगा दी कि जो इक्वल टू और ग्रेटर दैन 1 लाख हों, 100,000, वो ग्रीन हों, और जो उससे 50,000 और से ज़्यादा, 50,000 के बराबर उससे ज़्यादा जो हों लेकिन 100,000 से लेस हों, वो येलो हों, और 50,000 से नीचे वाले सारे रेड हों। तो ये जनाब बड़ा खूबसूरत इम्तजाज आ गया आपके सामने। ये सबस बहुत ही ज़्यादा हैं, 400 से ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब 1 लाख से सैलरी ज़्यादा लेने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ही तकरीबन 1,000 लोगों की है। तो इसमें 1 लाख से सैलरी ज़्यादा लेने वाले तकरीबन आपके 40% लोग हैं। तो ये तो अच्छा खासा नंबर बन जाता है। तो अब उनको भी देख लेते हैं कि कौन से ऐसे हैं जो 50,000 और उसके 1 लाख से कम वाले हैं, 50,000 से ऊपर और 1 लाख से कम वाले, 50,000 उससे ऊपर। जी हमने येलो करके देखा। अब ये देखें, ये भी मसला है कि चेक बॉक्स आ रहा है लेकिन आप 2 चेक बॉक्स नहीं सिलेक्ट कर सकते यहाँ पे। अब इनको यहाँ पे रेडियो बटन देना चाहिए था। अब ये भी गलती मैंने कई दफ़ा इनकी बताई है कि गलती है, कि टेक्निकल गलती है कि चेक बॉक्स दे रहे हैं। चेक बॉक्स हमेशा जो है वो ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। रेडियो बटन सिंगल ऑप्शन सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, जबकि उन्होंने उल्टे हाथ पे ही अपने नंबर में ये ऑप्शन दी है कि मल्टीपल सिलेक्शन हो सकती है। नंबर में दे रहे हैं, कलर में नहीं दे रहे। वल्लाह आलम क्या एक्सेल ने सोचा इनकी टीम ने कि ये किया, लेकिन बहरहाल इसका कोई सर पैर मुझे समझ नहीं आया। बहरहाल ये येलो आ गए। ये देखें, पीले वाले में भी आपके पास अच्छे खासे जो लोग हैं, तकरीबन 400 के लगभग, 400 से ऊपर यही आपके पास आ रहे हैं। तो ये भी तकरीबन 40% हो गए। तो मोहतरम आप तकरीबन 46%, वो तकरीबन 40-45% ये, तो ये तो तकरीबन 90% तो आपके यही ही बनते जा रहे हैं जो आपके 50,000 से ऊपर वाले हैं। तो अब जो रह गए 50,000 से नीचे वाले, वो ये सुरख वाले हैं। ये तो कोई तकरीबन 50 से ऊपर के आ रहे हैं, सिर्फ 50 बन रहे हैं। तो ये तो फिर बड़ा वही कि जो इसलिए बेसिकली फिर इसका मतलब ये है कि ये हाईली प्रोफेशनल आईटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने हाईली पेड ही लोग रखे हुए हैं। इसने नीचे सैलरीज़ में 50,000 से नीचे वाली इनकम जो ब्रैकेट है उसमें नहीं लोग रखे हुए ज़्यादा। तो अब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल यहाँ ख़त्म होने लगा है मेरा टाइम, तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और मैंने ये जो दिया हुआ है प्रैक्टिस शीट डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें, उसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, इसको शेयर करें ज़्यादा लोगों के साथ ताकि वो भी इसको करें, बार प्रैक्टिस करें, टेक्निकली प्रैक्टिस करें, इसको याद रखें, और इससे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों, और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हों आपके डाटा एनालिसिस से। मेहरबानी, शुक्रिया।